नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, लगातार हमारा शुरू से कहना है कि जिस प्रकार से 2 से 3 महीने का समय बिहार विधानसभा चुनाव में है, आरोप प्रत्यारोप का खेल सभी पार्टियों और सभी गठबंधनों के बीच चलना शुरू हो गया है। देखिए, आज रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर लगातार उनका चिराग पासवान पर हमला शुरू हो जाता है। चिराग पासवान को पोस्टर बॉय, आइटम बॉय और कई तरह की उपाधियों से श्रवण अग्रवाल नवाजते हैं। इसके अलावा दामाद आयोग की भी बात होती है। कहते हैं कि देखिए, एक दामाद को तो जमुई का सांसद बना दिया, दूसरे दामाद को आयोग का अध्यक्ष बना दिया। लगातार ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को सेट करने के लिए अपनी पार्टी का निर्माण किए हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के मीडिया पैनलिस्ट विजय कुमार झा जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लगातार रालोसपा के द्वारा चिराग पासवान को और आपके अन्य सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग सीट बेचते हैं और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीट बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, ये बड़ा दुखद बात है कि चाचा जिस तरीके से अपने भतीजे के लिए ये सोच रखते हैं और अपने प्रवक्ताओं को इस तरीके से घिनौनी और छोटी ओछी मानसिकता वाली बात आप कह सकते हैं कि उसको भर दिया है कि ये मीडिया में बोलने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इनका जो भविष्य है वो गटर में जाने वाला है। इस तरीके से चाचा जो एक पिता तुल्य है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता को आप इस तरीके से ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार में जितने भी युवा हैं आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो सूझबूझ है वो कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग एलजेपी के एक्टिविस्ट हैं तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। आप मिला लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे अनुभव की बात हो। ऐसा है ना कि एक पारी वो करके आई, ठीक है, उनको लगा कि बिहार आखिर इतना पीछे क्यों हो गया, बिहार के लोग देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, बिहार इतने क्यों पीछे चला गया आजादी के बाद। इसलिए वो उनका आज भी वो केंद्र में मंत्री हैं, उनका ध्यान कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर है। उन्होंने बिहार के हमारे सारे नेताओं पे छोड़ा हुआ है, जो प्रदेश नेतृत्व है, संसदीय दल है, कि भाई हमें चुनाव लड़ने से अगर फायदा अगर पार्टी को है, एनडीए को है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब हमारी सारी स्ट्रेटेजी बिहार को कैसे डेवलप किया जाए। बिहार में मेजर माइग्रेशन है, गांव का गांव खाली है, लोग भोजन के तलाश में गए हुए हैं। देखिए, कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन गए, कोई बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस हो गए, कोई बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए, तो वो ये अपने प्रदेश के लिए गौरव की बात है। कोई जाके कोई रिक्शा चला रहा है, कोई छोला बेच रहा है, घर में कोई नौकर बन गया, कोई वहां 10-20 हजार किराए पर आके काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के लिए ये शर्म की बात है। तो हमारे नेता चाहते हैं कि बिहार कैसे डेवलप हो, बिहार कैसे आगे जाए। उसके लिए अगर कोई रणनीति, अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बना के बिहार में अगर वो आगे काम करना चाहते हैं, तो वो उसको रालोसपा को अगर ये बात बुरी लगती है तो उसको तो वो खुद ही समझना चाहिए कि वो आज किसने पानी में है। उनकी आज पारस जी जो जिस सीट पे मंत्री में बैठते थे, उनको तो शर्म आती होगी। जिस भतीजों को उन्होंने गंदे नाले का कीड़ा तक बोला, रोड पे मरने वाला जानवर तक बोला, आज वही भतीजा जो है वहां पर मंत्री है। लेकिन विवेक जी, आपको टोकना चाहूंगा, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 2014 में पहली बार लोकसभा सांसद बने, एनडीए का पार्ट बना लोजपा, और 11 साल से इसका मतलब लोग सिर्फ बात ही ना कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या किया आप लोगों ने? देखिए, ऐसा होता है कि जब कभी जहां मेंबर पार्लियामेंट है तो वो एरिया का डेवलप, आप लोग समझिए, आप लोग वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, जब एमपी की बात, ये हमारा आरोप नहीं है, ये आपके विरोधी पक्ष का। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ एमपी की बात है, एमएलए की बात है, तो वो एरिया का डेवलपमेंट कर सकता है। जहां हम पूरे बिहार को विकास करने की बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा और पंजाब से, तो बिहार का नेतृत्व करना पड़ेगा। ऐसा ठीक है, हम मानते हैं कि बिहार का नेतृत्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात बोल दी है आप। चिराग पासवान नेतृत्व करेंगे क्या? हम तो चाहते ही है, यहाँ बिहार का एक एक आम आवाम चाहता है कि बिहार का नेतृत्व जो है चिराग पासवान जी करें। अच्छा, देखिए, माननीय नीतीश कुमार, ये जो नारा है 2025 225 फिर से नीतीश, झूठा नारा है क्या? देखिए, जितनी भी रैलियां होती हैं चिराग जी की, हर रैलियों में ये आवाज उठती है कि हम बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जी जैसा हो। ये तो हम तो नहीं बोलते ना, वो तो हम तो वहाँ आम आवाम आते हैं। हमारे इतने सारे कार्यकर्ता, थोड़े कार्यकर्ता की भीड़ लगती है, आम आवाम, आम लोग, अगल बगल जिले के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ लगती है। तो यहाँ पर, यहाँ अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे को ये बताइए, कोई मजबूरी है क्या? जिस तरीके से जंगल राज, बदमाशी, गुंडा राज वाला ये राज्य मिला था, मुख्यमंत्री जी लालू जी के आवास में जो यहाँ
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सुलझाया जाता था। भाई ये लग नहीं रहा है, इसकी औकात से इतना पैसा है, कम कर दो, इस डॉक्टर के पास इतना पैसा नहीं है। इस तरीके से ये बिहार हो गया था। आजू बाजू के राज्य में इसको मर्ज करने की बात हो रही। अभी मंगल राज है, 16 दिन में 17 दिन में 16 मर्डर हो जाए। पूरी बात सुन लीजिए। माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को जंगल राज से मुक्त किया, यहाँ रोड नहीं थी चलने के लिए, बसों में या गाड़ियों में कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, हिलते डुलते लोग जाते थे, उसको ठीक किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। लेकिन यहाँ बिहार एक युवा नेतृत्व ताक रहा है, यहाँ पर एक युवा नेतृत्व चाहिए। उसमें बिहार को आप देखिए, बिहार के जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, यहाँ रोजगार की व्यवस्था कैसे हो। कोई जरूरी है क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की भूमिका में जाए ना? कोई जो बड़ा अनुभव वाला आदमी होता है, हम लोग भी कॉर्पोरेट में मतलब आप खुलेआम कह रह हैं झा जी, आप खुलेआम कह रहे हैं। हम यही कह रहे, मैनेजर से लोग, नीतीश कुमार को आगे भेज दिया जाए, मैनेजर से बहुत बड़ी बात, अंदर अंदर की कसक निकली आपकी। जी, जो हम लोग कॉर्पोरेट में थे तो लोग मैनेजर से लोग जीएम बनते थे, वाइस प्रेसिडेंट बनते थे। कोई जरूरी मजबूरी नहीं है ना। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, कोई उनका ये नहीं है ना कि भाई उन्हीं को हम ब्लेम कर रहे हैं, वो एक जगह कुर्सी पे चिपके रहे उनको, मतलब कुर्सी पे चिपके हुए हैं। देखिए फिर आप शब्द जो आपने कहा कि कुर्सी पर चिपके रहे हैं, यानी आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी कुर्सी पर चिपके हुए हैं, 2025 में चिराग। स्वाभाविक सी बात है ना कि देखिए एनडीए के नेता तो अभी नीतीश कुमार ही है, लेकिन हम लोग एक बिहार के जो आम आवाम की जो आवाज उठती है, और व्यक्तिगत रूप से मेरे से आप पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ही नहीं रहेगा जिस तरीके से बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्त करवाया। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है ना, उनको दिल्ली में कोई बड़ा अनुभव वाला आदमी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने। उनका बेटा निशांत कुमार जी इतने सूझबूझ वाले, बचपन से अपने पिता को देखा है बिहार को नेतृत्व करते हुए, उनको डिप्टी सीएम की भूमिका में आए ना। क्या जरूरी है उनको जो उनका जो वो खुद यहाँ सीएम बने रहे, वहां और बड़े भूमिका में जाए। बिहार तो लगातार परिवारवाद पर हमला से बिहार को आशीर्वाद दे। हम तो निशांत कुमार जी को कहते हैं कि उनको जो है यहाँ आना चाहिए उप मुख्यमंत्री की भूमिका में। नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या कि आपको राज्यपाल बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, उपराष्ट्रपति बना देंगे, आपके बेटा को डिप्टी सीएम बना देंगे, चिराग जी को मुख्यमंत्री बना दो, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, देखिए लॉलीपॉप की बात नहीं है, ये तो हम लोग एक सब एनडीए के घटक दलों में क्या होगा, हम तो एक सुझाव दे रहे हैं। आपने हमें पूछा क्योंकि बिहार में जिस तरीके से आप देखिए ना, मैं आपके चैनल पर जब आपने पूछा एग्रेसिवली, तो मैं एक चीज और आपको एक्सेप्ट करके बता देता हूँ। बिहार में जिस तरीके से यहाँ करप्शन बढ़ गया, क्या आपको नहीं लगता कि 500,000 रुपए के बिना काम होता है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर उस अधिकारी, चंद अधिकारियों अभी आप थोड़ी देर पहले आरजेडी के राज को जंगल राज बता रहे थे, और अभी आप कह रहे हैं कि बिना 500,000 रुपए तो कोई काम नहीं होता है। तो ये क्या मंगल राज की निशानी है? जंगल राज तो मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे। ऑर्गेनाइज अभी भी क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ हो रहे हैं? 16 दिन में 13 हत्या पटना जैसे शहर में हो जा रही है। बड़े व्यापारी से लेके छोटे व्यापारी तक गोलियों से भूने जा रहे हैं। खेमका जी का जो यहाँ मर्डर हुआ वो दुखद घटना है। ये कहीं न कहीं जो सिस्टम का फेलियर है वो सब चेक हो रहा है। वो सब जो भी पकड़ा जाएगा, सुनने में आया कि उनका बेटा भी 2018 में से कुछ लोगों ने मारा था, तो उसको पकड़ा जाएगा। तो उसको पकड़ के तो हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को फांसी मिलना चाहिए। हमारे बगल के राज्य आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। माननीय योगी जी जैसे कुछ अपराधी पकड़ के सीधा कुर्की जब्ती या सीधा उसको पुलिस को पूरा छूट दिया हुआ है। यहाँ भी पूरा छूट देने की जरूरत है, यहाँ छूट देने की। अच्छा विभेद जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता कौन? लगातार ऐसा महसूस हो रहा है जनता को कि मांझी जी की पार्टी और आपकी पार्टी में, यानी जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, एक अंदर से शीत युद्ध सा चलता आ रहा है। अरुण भारती मांझी जी पर टिप्पणी करते हैं और मांझी जी चिराग पर टिप्पणी। देखिए मांझी जी हम सभी के लिए दलित एकता के लिए सही है, अभिभावक तुल्य हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे लिए पिता तुल्य है। मांझी जी बहुत अनुभवी है, मांझी जी को बिहार के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है, तो हम ये बात नहीं कह सकते। लेकिन हमारे जो नेता रहे, संस्थापक रहे, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनसे बड़ा तो हमको नहीं लगता। क्योंकि उनका आप देखिए 5 हमारे को लोकसभा सीट दिया, 5 दिया। ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सब दल, सब समाज, सब जात को लेकर चलने वाले। अब मेरा ही एग्जांपल आप ले लीजिए ना, मैं मिथिला से आता हूँ, मैथिल ब्राह्मण हूँ, मेरे को जो मान सम्मान जो पार्टी ने दिया, क्या ये दलित की पार्टी है क्या? हम लोग सबको लेके चलते हैं। लेकिन जहां तक आपने दलित की बात की, तो उसका बड़ा सारा एक्सेप्टेंस तो चिराग जी को है ही। सारा वोट ट्रांसफर होकर तो एलजेपी आर को मिलेगा। मतलब आप मानते हैं ना कि चिराग बड़े नेता है, मांझी उनके सामने नहीं? पारस जी ने तो बहुत प्रयास किया, क्या हुआ आपको, मैंने इससे पहले भी आपको बताया। पारस जी को नेता नहीं मानते? पारस जी को नेता नहीं मानते इसलिए नहीं तो चुनाव लड़ लेते ना, वो निर्दलीय है। अच्छा, आखिर समस्तीपुर और हाजीपुर में वो लोग थे ना, एमपी प्रिंस था और उनका वो थे, पारस जी थे, क्या हुआ?
अब हमारे एलजीपीआर के एमपी हैं। पारस जी तो उनमें कहते हैं अगर कि भाजपा हमको सब्ज बाग दिखा दी, राज्यपाल वगैरह बनाने का कुछ प्रलोभन दे दिया, उसी में बेचारे पारस जी सीधे साधे आदमी फंस गए। पारस जी कुछ नहीं है, उनको राजनीति की समझ नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, वो अपने बड़े भाई रामविलास पासवान जी के नाम पे आप कितना ढोएंगे? आपको कोई रेफरेंस जॉब लगा देगा कि हाँ भैया जरा रख ले 20,000 की नौकरी। आपको अगर कुछ नहीं आएगा, हम लोग तो कॉर्पोरेट से हैं भैया, हम तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप कितने दिन तक कंपनी आपको ढोएगी? भाई के नाम पर आखिर कितने दिन चलेंगे? हमारे नेता ने आखिर दिखा दिया, फर्श से लेके अर्श, अर्श से लेके फर्श तक। हमारे नेता ने फर्श से लेकर अर्श तक दिखा दिया। हमारे नेता जो कहाँ किस तरीके से वो घर को बंद रखते थे, उसको घर से बाहर तक निकाल दिया, आवाज तक छीन लिया, गंदे नाली के कीड़ा से लेकर रोड पर मरा हुआ जानवर तक से तुलना कर दी। लेकिन क्या हुआ? जनता हमारे साथ है। आज देखिए 5 जो हमारे एमपी जीत के आए हुए हैं, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उसी कुर्सी पे बैठे हैं जहां चाचा जी बैठते थे। क्या हुआ? समय पलट गया ना। अहंकार इंसान को खा जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, उनको विवेक मर गया, शून्य हो गया उनका विवेक। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। लगातार भीम संवाद हो, नवसंकल्प यात्रा हो, आरा, राजगीर, छपरा, और अगली सभा 19 तारीख को मुंगेर में होने वाली है आप लोगों की। हर अलग अलग जिले में सभा करके क्या अपनी ताकत दिखा रहे हैं सहयोगियों को? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का एक ही नारा है कि 243 की यहाँ पे असेंबली है, इसका 225 कैसे पार हो, ये उसकी तैयारी है। इस बार 2025 का जो बिहार विधानसभा का रिजल्ट है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश की नजर है, पूरा देश देखेगा। हम लोग 225 पार करेंगे, उसी के लिए हमारे नेता ने कमर कस ली है। अलग अलग जिले में, अभी तो आपको 3-4 दिख रहे हैं, बिहार में 38 जिले हैं। अभी मैं उनको फर्स्ट वीक में मधुबनी ले जाऊंगा, फिर दरभंगा ले जाऊंगा। हम लोग मिथिलांचल में अलग अलग जगह कार्यक्रम करवाएंगे हमारे नेता की। हम ये चाहते हैं कि एनडीए की हो, बाद में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एनडीए घटक दलों में तय होगा कि बिहार के जो आम आवाम की जो एक मांग है कि चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार में 225 पार का जो मैंडेट, जो एक हमारा नारा है, वो आसानी से पार होगा। क्योंकि पार होना इतना आसान नहीं है। अपोजिशन वाले की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, तो उसको पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन चिराग जी अगर उम्मीदवार एनडीए अगर ये प्रयोग कर ले, अगर वो उम्मीदवार हो जाए मुख्यमंत्री का, काया कलप पलट जाएगा। 225 पार जो संख्या एनडीए की हो जाएगी। आप मिला लीजिएगा भैया मेरी बात। देखिए, तो ये थे हमारे साथ विवेक कुमार झा, कह रहे हैं स्पष्ट तौर से कि अगर चिराग पासवान को एनडीए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देता है तो 225 लगातार नारा एनडीए के द्वारा लगाया जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश 225। इनका कहना है कि शायद 225 से भी हमारी संख्या जो है बढ़ जाएगी। देखिए, लगातार लोजपा रामविलास के द्वारा अलग अलग जिलों में अपने कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। अभी तक 3 जिलों में कार्यक्रम चालू हो गया है, और 19 तारीख को मुंगेर में भी है। हालांकि ये कार्यक्रम अपना शक्ति प्रदर्शन है, अपने साथियों को अपनी शक्ति दिखाना है, या सिर्फ और सिर्फ एनडीए को मजबूत करना है, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल खबरों के लिए इतना ही। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।